आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 18 बौना हुआ पहाड़। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो बनाएंगे वो आपको मिले। पहला है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। जैसे का दशरथ मांझी राजगीर या गया के रहने वाले थे, तो क्या हो जाएगा गया। कहाँ के थे? गया। गया में गांव का नाम था गहलौर। दशरथ मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1930 में। पत्थर तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? कुल्हाड़ी की हथौड़ी, तो हथौड़ी। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? फगुनी देवी। क्या है? फगुनी देवी था। क्वेश्चन नंबर 2 है पहाड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप इस पहाड़ का चित्र बना के उसमें रंग कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए वाक्य को सही करके लिखिए। जैसे का है पहाड़ ने दशरथ काटा मांझी को, तो दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटा। या ऐसे भी कर सकते हैं पहाड़ को दशरथ मांझी ने काटा, दोनों सही हो जाएगा। खा है लकड़ी से कुल्हाड़ी को काटा, तो बना लेंगे यहाँ पास कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। उसी तरह से नरम पत्थर है और कठोर होता फूल, तो पत्थर कठोर होता है और फूल नरम। घाम बना लेंगे दशरथ मांझी का पूरा जीवन अभाव में बीता। अभाव मतलब गरीबी में। अंगा में बना लेंगे हम लोग हाथों और घुटनों से खून बहने लगा। चौथा क्वेश्चन है लगभग समान ध्वनि वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे है कर्म, तो कर्म का होता है काम। इस कर्म मतलब होता है काम, क्रिया या आपका आचरण। जैसे बोलते हैं ना कि कर्म ही सब है। और क्रम मतलब होता है अनुक्रम, जैसे होता है सीक्वेंस। खा में बाहर बोलते हैं मौसम को, मतलब जो होता है सुंदर मौसम। और बाहर मतलब होता है घर के बाहर। सूत बोलते हैं पुत्र या बेटा को, और इस सूत का मतलब होता है धागा या सारथी, रथ चलाने वालों को बोलते हैं सूत। घा में है आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ या पहला, और इस आदि का मतलब होता है अभ्यास या किसी चीज़ की आदत या लत लगना। अंगा अचार, जैसे कोई चीज़ का अचार लगाते हैं आम का, नींबू का, और अचार बोलते हैं आचरण को या चाल चलन को। चा खड़ा मतलब होता है खड़ा होना, और खरा मतलब होता है सच्चा या बोलते हैं विशुद्ध। विशुद्ध मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, जैसे सोना एकदम बोलते हैं खरा सोना है। पांचवा क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। घमंड, तो अकबर जैसे महान शासक को भी घमंड नहीं था बल्कि विनम्रता थी। संकरा, पानी की बोतल का मुंह संकरा होने के कारण इसे भरना कठिन था। संकरा मतलब होता है पतला या मतलब बहुत कम जगह। चट्टान, पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। पहाड़, पहाड़ से एक बड़ी चट्टान नीचे गिर गई। मेहनती, हमारे किसान भाई बेहद मेहनती और आत्मनिर्भर होते हैं। जंगल, जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। जैसे पानी, तो पानी का हो जाएगा जल, नीर, सलील, तोय, अम्बु। आप लोग को केवल 2 ही लिखना है। पहाड़ का, तो पहाड़ से बन जाएगा पर्वत, गिरि, शैल, नग, अचल। धरती का हो जाएगा पृथ्वी, भूमि, धरा, अवनी, अचला। आग का अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, ज्वाला। जंगल का वन, अरण्य, कानन, विपिन, कांतार। आदमी का मानव, मनुष्य, इंसान, व्यक्ति, मनुज। क्वेश्चन नंबर 7 है खाली स्थान में विशेषण भरिए। जैसे मदन, तो मदन डैश लड़का, तो मदन लिख देंगे बहादुर लड़का है। तो बहादुर क्या हो गया? मदन की विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। खा डैश बकरी मैदान में है, लिख देंगे सफ़ेद बकरी। तो बकरी कैसी है? सफ़ेद है, विशेषण हो गया। सबाना के पास डैश कलम है, तो लिख देंगे सबाना के पास सुंदर कलम है, विशेषण हो गया। डैश आसमान में, तो लिखेंगे नीले आसमान में काले बादल हैं, तो ये भी विशेषण हो गया। और बबली की साड़ी क्या है? तो बबली की साड़ी लिख देंगे सुंदर है, या कुछ भी लिख सकते हैं, नीली है, लाल है, पीला है, बन जाएगा विशेषण। 8वां है आप घर और बाहर में कौन कौन से काम करते हैं लिखिए। देखिए घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते हैं, और बाहर से सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, बाहर में गाड़ी धुलवाते हैं, राशन लाते हैं, दूध लाते हैं। 9 है उदाहरण के अनुसार अलग अलग अर्थ वाले वाक्य लिखिए। जैसे उत्तर, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर मोहन ने दिया, और एक उत्तर होता है दिशा, मतलब उत्तर दोनों लिखते सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। जैसे हार, तो हार का मतलब होता है पराजय, मतलब हार जाना, और एक हार बोलते हैं गले में पहनने वाले आभूषण को। तो आज की क्रिकेट मैच में हमारी टीम को बुरी हार मिली। और एक हो जाएगा
बबली के जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक सुंदर हार दिया। सोना, देखिए एक सोना बोलते हैं धातु को, जो धातु होता है सोना चांदी, और एक होता है नींद से सोना, एक क्रिया है। तो बाजार में सोने का दाम बहुत बढ़ गए हैं। और एक हो जाएगा बच्चों को रात को जल्दी सोना चाहिए। 10वां क्वेश्चन दिया है, चित्र को बनाइए और चित्र के विषय में वाक्य लिखिए। जैसे आप यहाँ पे हथौड़ी को बना लीजिएगा, फिर से देखकर, हथौड़ी से लकड़ी या अन्य सामग्रियों में कील ठोकते हैं। धातु को पीटकर मनचाहा आकार देते हैं। पहाड़, पहाड़ अपने आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंचे होते हैं। कई नदियों का उद्गम पहाड़ों से है। उद्गम मतलब है जन्म, मतलब बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है। इससे जलाने की लकड़ी तैयार करने, आग जलाने, क्योंकि जब आग जलाना होगा लकड़ी काटेंगे। और बचाव के कार्यों, मतलब कई बार जंगली जानवरों से बचने के लिए भी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं औजार के रूप में। 11 है, पहाड़ के बारे में कुछ वाक्य लिखे। इसे देखिए, पहाड़ अपने आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी ढलानें खड़ी होती हैं, जिनके ऊपर एक नुकीली चोटी होती है। ये पृथ्वी के मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि कई नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती है। पहाड़ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे वे जैव विविधता का केंद्र बनते हैं। पहाड़ जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन जैसे आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ों का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग का जो पाठ 18 है, बौना हुआ पहाड़, कंप्लीट हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।